गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे
संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ज्ञान की सीमाओं में आकर ज्ञान की वास्तविकता से अनजान न रह जाओ। यह उसी प्रकार होता है जैसे प्रकाश में आंखें बंद करके चलते हो और आंख बंद करके चलने के कारण ठोकर खाते और गिरते हो, और गिरने से पाई चोट का कारण स्वयं मुझे मान बैठते हो। और यही कारण है तुम्हारे कष्टों का। अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा सत्य तुम्हारे सामने आएगा। यह सत्य तुम्हें तुम्हारा जीवन भी देगा, रास्ता भी, किंतु यह सत्य होगा वही जिसे तुमने जिस रूप में चुना होगा। यदि सत्य को असत्य रूप में ही चुनते रहे हो तब वह उसी रूप में आएगा। यदि सत्य को त्याग के रूप में चुनते और त्याग के द्वारा ही सत्य को पाना चाहते रहे हो तब सत्य तुम्हें उसी में प्राप्त होगा। यदि सत्य को अवज्ञा और तर्क के रूप में चुना है तो जीवन वही पाएगा। यदि सत्य को अपना आराध्य मानकर चुना है तब तुम्हारा सत्य तुम्हें भक्ति देगा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि जो दोगे वही पाओगे। मनुष्य का दिया सत्य ही उसके लिए सत्य की उस शक्ति की उपलब्धि देता है जो जीवन भर उसका रक्षा कवच बनकर रक्षा करता है। देखो तो तुमने मुझे सत्य किस रूप में दिया है। जीवन में मुझे मेरी दृष्टि से ही पहचानो। जीवन को जब भी अपनी दृष्टि से देखोगे तुम्हें तुम्हारा ही जीवन, तुम्हारी अपनी ही पहचान नहीं बनेगा। तुम्हारा अपना जीवन तुम्हारे अपने पूर्व संचित कर्मों का परिणाम है, किंतु वर्तमान मुझसे जुड़कर एक नया ही रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। इस पाए वर्तमान को ही अपने भविष्य के रूप में संचित करने का प्रयास करो। वर्तमान का हिसाब उसमें भौतिक अर्थों में पाए या खोए के हिसाब से न करो। इसका हिसाब तुम्हारे वर्तमान में मेरे लिए किए कर्म तुम्हें देंगे। वर्तमान को संजोकर अपने भविष्य का निर्माण करो।